सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं वास्तविक संख्या के अंदर आज अपन देखेंगे 1.2 की जो एग्जाम्पल और इनके अंदर जो प्रमेय हैं आज अपन उनको सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में प्रमेय नंबर 1.3 है। इसमें बोला जा रहा है कि रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा। पहले इसमें अपने को बोला जा रहा है कि रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने को क्या करना है कि मान के जो रूट के 2 इसको क्या बनाना, अपने को एक परिमेय संख्या अपने को बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा हाँ, यहाँ पर लिखेंगे माना कि रूट के 2 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट के 2 एक आपके पास में क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब आप अपने पास में परिमेय संख्या होती है तो उसको अपन p बटा q के रूप में अपन उसको लिखते हैं। यहाँ पर लिखूंगा रूट के 2 बराबर p बटी q। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में जहाँ p और q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि आपके पास में इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आपके पास में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सहअभाज्य गुणनखंड ये पूर्णांक का मतलब ये हुआ। यहाँ पर आपके पास में q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपके पास में ये परिमेय संख्या है तो इसका मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यहाँ पर रूट के 2 का होल स्क्वायर बराबर में p बटे q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैंने सोल्व किया तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 2 बराबर में p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर, ये तो प्राप्त हुआ। मैंने क्या लिखा है कि q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर बटे में 2। कहने का मतलब इस वाले 2 का p स्क्वायर में भाग जा रहा है तो पक्का p में भी भाग जाएगा। तो पहले तो मैं आपके सामने इसको समीकरण 1 दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने p 2 से विभाज्य हैं तो p स्क्वायर 2 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर आपके पास में जो p है उसकी जगह अपन क्या करेंगे, कुछ भी अपन मानेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा माना कि p बराबर, मैंने आपके सामने लिखा है कि 2m मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास में q स्क्वायर बराबर क्या हुआ, आपके पास में समीकरण 1 के अंदर आपको क्या करना है कि मान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा 2m का होल स्क्वायर बटे में 2। इसको अपन सोल्व करेंगे तो q स्क्वायर बराबर आपके पास में प्राप्त हुआ है 4m स्क्वायर बटे में 2। इसको मैंने इसके काटा पीटी की तो यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ तो q स्क्वायर बराबर में आपके पास में 2m स्क्वायर प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में m स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हुआ, q स्क्वायर बटे में 2। कहने का मतलब इसको अपन समीकरण देंगे 2। अब यहाँ पर आपके पास में जो q है
वो 2 से क्या है, विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं। ये यहाँ पर क्यों 2 से विभाज्य हैं, तो क्यू स्क्वायर 2 से भी विभाज्य होगा, भी विभाज्य होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह पता चला है कि अगर आपके पास में 2 का पी स्क्वायर में भी भाग जा रहा है और पी के अंदर भी भाग जा रहा है, और यहाँ पर 2 का क्यू में भी भाग जा रहा है और क्यू स्क्वायर में भी भाग जा रहा है, तो कहने का मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपने को यह स्पष्ट हुआ कि अपने पास में P और Q आपके पास में क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपके पास में यहाँ पर एक नहीं आ रहा है। ठीक है, और अपने पास में एक आना चाहिए, तभी तो अपने यहाँ पर मैंने लिखा है कि P और Q दोनों क्या है, सहभाज्य ये पूर्णांक हैं। तो मैं आपके सामने लिखूंगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में इसमें अपने को बोला जा रहा है कि P और Q तो आपके पास में क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। तो मैं आपके सामने लिखूंगा इसलिए यहाँ पर आपके पास में P व Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे कि हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। यहाँ लिखेंगे जो कि हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। और अपन लिखेंगे अतः रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपने को यह स्पष्ट हुआ है कि आपके पास में ये P और Q तो आपके पास में इसके अंदर तो क्या है, 2 का भाग जा रहा है, और यहाँ पर अपन ने बोला था कि इसका तो सहअभाज्य गुण, यहाँ पर आपके पास में P और Q तो दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। तो सहअभाज्य पूर्णांक के अंदर आपके पास में इसके अंदर उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो आपके पास में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो आपके पास में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर अपने पास में जो हमारे द्वारा जो की गई कल्पना है, जिसको अपन ने रूट के 2 को एक क्या माना था, एक परिमेय माना था, तो ये अपने पास में क्या अपन ने जो माना था वो गलत माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः है कि रूट के 2 तो एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है हाँ, इसका अगला पॉइंट में बोला जा रहा है कि रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या। जैसे आपके पास में ये परिमेय आई थी वैसे के वैसे आपको क्या करना है, इनको आपको सोल्व करना है। यहाँ पर अपने पास में पहले अपरिमेय संख्या अपने को दिखा रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको पहले परिमेय संख्या मानेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि रूट के 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद में अगर ये परिमेय संख्या है
तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके पास में रूट के 3 बराबर P बटे Q। अब यहाँ पर आपके पास में यहाँ लिखूंगा जहाँ P और Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, उसके बाद में Q नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। आपके पास में यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इस वाली कंडीशन का दोनों पक्षों का क्या करूँगा, वर्ग करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, रूट के 3 का होल स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा Q स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 बराबर में P स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा Q स्क्वायर। मैंने लिखा आपके सामने Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर बट्टे में 3 लिखा। अब यहाँ पर आपके पास में इसको समीकरण अपन 1 देंगे। समीकरण 1 के द्वारा अपने को यह पता चल रहा है कि 3 जो आपके पास में P स्क्वायर ये क्या है 3 से विभाज्य है, और PP आपके पास में क्या होगा कि यहाँ पर 3 से विभाज्य होगा। तो मैं आपके सामने लिखूंगा P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो P 3 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो आपके पास में समीकरण 1 के अंदर जो आपके पास में P है उसके अंदर मैं आपके सामने लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा माना कि P बराबर आपको मानना है 3m, यहाँ पर मैं आपके सामने मान लेता हूँ। अब ये P का मान अपन क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 के अंदर अपन पुट करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर मैं लिखूंगा कि Q स्क्वायर बराबर में P के अंदर अपन ये 3m का मान यहाँ पर मैं आपके सामने पुट करूँगा, तो 3m का होल स्क्वायर बट्टे में 3, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। Q स्क्वायर बराबर में क्या प्राप्त हुआ 9m स्क्वायर बट्टे में 3 को इससे मैंने सोल्व किया तो 3 प्राप्त हुआ। तो Q स्क्वायर बराबर आपके पास में प्राप्त हुआ है 3m स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास में m स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हुआ, m स्क्वायर बराबर आपके पास में हो गया है Q स्क्वायर बट्टे में 3। इसको समीकरण देंगे क्या 2 देंगे समीकरण, यहाँ पर इसको समीकरण 2 देंगे। समीकरण 2 से अपने को यह पता चल रहा है कि जो Q है वह आपके पास में 3 से विभाज्य है, तो Q स्क्वायर भी आपके पास में क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। मैं आपके सामने लिखूंगा कि P स्क्वायर नहीं P नहीं Q है, यहाँ पर लिखेंगे Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो Q 3 से भी विभाज्य होगा, अब अपन यहाँ पर अपने पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह पता चल रहा है कि जो ये P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड अपने पास में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। भाई अपने पास में P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड अपने पास में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और यहाँ पर तो अपन ने बोला था कि P और Q दोनों के आपके पास में क्या है सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आपके पास में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है 3 है।
इसलिए P व Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, जो कि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, जो कि हमारे द्वारा की गई जो कल्पना है वह अपने पास में क्या गलत है। और यहाँ पर अपन क्या अपन लिखेंगे कि ये आपके पास में रूट के 3 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। तो यहाँ लिखेंगे अतः रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका ये अगला पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस के रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपने को क्या करना पड़ेगा, जो पहले अपने को दिया जा रहा है उसका अपने को उल्टा मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा माना कि 5 माइनस के रूट के 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको अपन P बटा Q के रूप में अपन लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि 5 माइनस के रूट के 3 बराबर P बटा Q। मैं आपके सामने लिखूंगा कि जहां P और Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू आपके पास में क्या है, 0 है। अब यहाँ पर आपके पास में अब मैंने क्या किया कि इस रूट के 3 का तो इधर पक्षांतर किया और P बटे Q का मैंने इधर पक्षांतर किया। तो मेरे पास में प्राप्त हुआ रूट के 3 बराबर में 5 माइनस का P बटा Q। ठीक है, अब क्या किया मैंने, यहाँ पर लघुत्तम लिया है। तो रूट के 3 बराबर 5Q माइनस का P बट्टे में क्या है, Q। अब यहाँ पर आपके पास में P और Q तो क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। मैंने आपके सामने लिखा है कि सहअभाज्य पूर्णांक है और ये 5 भी आपके पास में क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो अगर ये पूरी संख्या अगर आपके पास में पूर्णांक है तो यहाँ पर आपके पास में क्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो रूट के 3 भी अगर ये परिमेय संख्या है तो आपके पास में ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि P और Q आपके पास में क्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर लिखूंगा कि चूंकि P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए अपन लिखेंगे कि ये परिमेय, यहाँ पर आपके पास में दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे तब P Q नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 5Q माइनस का P बट्टे में Q एक क्या होगी, परिमेय संख्या है। यहाँ पर आपके पास में P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है। तो 5Q माइनस का P बट्टे में Q क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी आपके पास में क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इसलिए रूट के 2, यहाँ पर रूट के 3 भी एक परिमेय संख्या है। अब अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि परंतु
रूट के 3 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपने को यहाँ पर लिखना है कि रूट के 3 तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब क्या लिखेंगे, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ जो कि हमारी कल्पना गलत है। अतः जो 5 माइनस के रूट के 3 यहाँ लिखेंगे, अतः 5 माइनस रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि 3 रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या। अपने को क्या करना है कि जो अपरिमेय संख्या उसका अपने को उल्टा मानना है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा माना कि 3 रूट के 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या तो इसको अपन p बटा q के रूप में अपन लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 रूट के 2 बराबर में p बटा q, और यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p और q दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपके सामने क्या लिखा है कि रूट के 2 बराबर में इस 3 अगर गुणा में तो किस में चला जाता है, भाग में, तो क्या लिखेंगे p बटा 3q लिखेंगे। अब यहाँ पर आपके पास में p और q क्या है, आपके पास में पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ लिखूंगा चूंकि p और q दोनों पूर्णांक संख्या है। अगर यहाँ पर आपके पास में दोनों पूर्णांक संख्या है तो ये तो आपके पास में क्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर ये वाली संख्या अगर आपके पास में परिमेय संख्या है तो रूट के 2 भी आपके पास में क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे सब p बटा 3q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए रूट के 2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हमारे को विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट के 2 तो आपके पास में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा परंतु रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें विरोधाभास
ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो कि हमारी कल्पना गलत है। तो लिखेंगे अतः रूट के, यहाँ पर आपके पास में नहीं 3 रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 1.2 के जो क्वेश्चन है कल अपन उनको सोल्व ये करेंगे।